Hi guys, I'm leaving Kolkata now on my way to Noida once again, making sure that I reach safely. काफ़ी massive trip है, once again 1500 kilometers and I think मैं अभी न्यू टाउन लीव कर रहा हूँ. This is 3:30 in the morning, exactly 3:30 in the morning. पहला टारगेट है धानबाद and then from there मुझे औरंगाबाद पहुंचना है और फिर from औरंगाबाद to वाराणसी में मेरा होटल बुकड है. सो टोटल आज का दिन का कैलकुलेशन से देखा जाए तो आई विल बी ट्रैवलिंग 683 किलोमीटर्स. करीब शाम हो जाएगा, करीब 6:30-7 तो बज ही जाएगा. एंड आई विल कीप यू पोस्टेड. मम्मी डैडी काफ़ी वरीड थे बट इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स. और वापस मुझे जाना ही था, आज नहीं तो कल. तो आई हैव टेकन द डिसीजन कि मैं आज जाऊं. एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई 2 GPSs. उसके पीछे रीज़न ये है कि मेरा गाड़ी का जो इनबिल्ट GPS है दैट गिव्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन. उसमें काफ़ी सारा चीज़ है मगर गूगल मैप में थोड़ा अपडेटेड मैप्स मिलता है. तो आई हैव एक्चुअली, जैसे आपको दिख रहा है गूगल मैप में 4 hours 59 minutes दिखा रहा है योर धानबाद, और यहाँ पर 4 घंटा 9 मिनट. सो ये ऑफलाइन है मगर मैं दोनों ही लेके जा रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस कि सब टाइप का रास्ते का गाइडेंस मुझे मिल जाए. गाड़ी पूरा स्टफ्ड है एंड आई एम आइडियली मतलब आप बोल सकते हैं कि करीब 200 किलो वज़न लेके जा रहे हैं. प्लेन में जाते तो करीब 40,000 रुपया खर्चा हो जाता शायद तक. एंड दैट इज़ इट गाइज. आई विल कीप यू पोस्टेड. First toll plaza. हाई, दिस इज़ सोहम सेन. आप लोग मुझे देखे हैं 3 महीना पहले विथ माई ब्लॉग दैट आई हैड बिन व्हेन आई केम फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता ड्यूरिंग लॉकडाउन. एंड नाउ दिस इज़ अनलॉक 3 और मेरा टाइम हैज़ कम टू गो बैक टू दिल्ली.
अब एक्स्ट्रॉर्डिनरी टाइम्स, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स। तो मैंने आज सुबह करीब 3:30 बजे आई लेफ्ट माई होम टाउन कोलकाता, और करीब मैं कॉन्टीन्यूअस गाड़ी रन किया, करीब 280 किलोमीटर तक मैं कॉन्स्टेंटली गाड़ी चलाया। एंड नाउ आई हैव रीच्ड धानबाद। Exact time of reaching was at around 7:46 AM. So काफ़ी अच्छा टाइम मैनेज किया मैंने। एंड नेक्स्ट स्टॉपेज इज़ औरंगाबाद। मुझे औरंगाबाद पहुंच के मुझे फिर से लंच करना है। मैंने यहाँ थोड़ा बहुत, मेरा मम्मी ने मुझे बना दिया था ब्रेकफास्ट, तो वो मैं खा लिया। एंड व्हेन आई रीच औरंगाबाद देन आई विल हैव माई लंच विच इज़ ऑल्सो माई मॉम हैज़ प्रिपेयर्ड। मेरा टारगेट है कि वाराणसी जितना जल्दी हो सके पहुंच जाएं, सो दैट शाम को अगर दशाश्वमेध घाट में अगर आरती देख पाए, वो एक्चुअली मेरा टारगेट है। एंड डू सम फोटोग्राफी देयर। सो रूट के बारे में और भी जितना डिटेल्स है मैं आपको देता जाऊंगा। अभी जो स्ट्रेच है वो है फ्रॉम धानबाद टू औरंगाबाद। काफ़ी गंदा स्ट्रेच है। एंड आप अगर देखेंगे तो मेरा ये जीपीएस में, जो गूगल का जीपीएस है, इसमें करीब 5 घंटा दिखा रहा है। और अगर मैं अपना मेन सिस्टम जीपीएस दिखाऊं तो सिस्टम जीपीएस आई थिंक इट्स शोइंग एट अराउंड 3 hours 50 minutes और समथिंग लाइक दैट, 4 घंटा। एक्चुअली सिस्टम जीपीएस करेक्ट है, क्योंकि मैंने धानबाद आने के टाइम में मैंने चेक किया, ये था करीब 5 घंटा। सिस्टम जीपीएस दिखाया था करीब सो दिस इज शोइंग एट अराउंड 3 hours 15 minutes। सो होपफुली दिस इज़ करेक्ट। अगर ये करेक्ट है तो बहुत ही अच्छा टाइम मैं मैनेज करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो है फ्रॉम औरंगाबाद टू बनारस, दैट इज़ 165 किलोमीटर, मगर वो करीब 4 घंटा लग जाएगा एज़ पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक काफ़ी हद तक बढ़ रहा है। सो लेट मी स्टार्ट इट ऑफ गाइज। मैं इस बार थोड़ा कम व्लॉगिंग कर रहा हूँ वाइल ड्राइविंग, बिकॉज कुछ रिस्क फैक्टर्स रहता ही है। फिर भी मैंने थोड़ा बहुत किया है व्लॉगिंग। शायद तक कल जब मैं शायद तक जिस रोड को मैंने आने के टाइम का वीडियो में स्ट्रेच आउट नहीं किया था, या फिर जो कवर अप नहीं किया था, आई ट्राई टू स्ट्रेच दोज थिंग्स इन दिस वीडियो सो दैट यू गेट द फील ऑफ द रोड दैट आई एम ड्राइविंग इन। Anyway, see you guys, and mummy daddy, by the time you see this, I am in Noida, I am safe, so don't worry. So this is the roughest patch of road Jharkhand and Bihar. roughest in the sense कि रास्ता ख़राब है, टायर के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा वो है, बहुत ज़्यादा रफ़ पैचेस है। अभी जैसे आप देख सकते हो ट्रैफिक धीरे धीरे इट्स गोइंग अप, बट गुड पॉइंट इज़ कि मैंने अभी चेक किया, शायद तक शाम को 4:30-5 बजे तक आई कैन रीच। भगवान करे कि ऐसा ही हो, एटलीस्ट प्रेजेंट ट्रैफिक देख के तो यही लग रहा है। नाउ दिस stretch is notorious in what way, in the matter of road condition, traffic आप देखोगे, मगर व्यू बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। This is the Naxalite zone that I am approaching. Jharkhand is famous for its so-called red, so this is exactly the zone where I'll be entering that zone of you can see those hills, so I will be crossing that hill, and that is the zone where I will record it. There will be guards and everything. This section is beautiful, this road section is just terrific. I am करीब और 2-2.5 घंटे में आई थिंक आई रीच, एंड रीच एंड से नॉट रीच वाराणसी बट द नेक्स्ट स्टॉप वेयर आई प्लान टू स्टॉप। करीब 2-2.5 घंटा मुझे और गाड़ी चलाना पड़ेगा।
भाई सो आई हैव रीच्ड औरंगाबाद और 160 किलोमीटर पड़ा हुआ है। मुझे एक डिफंक्ट पेट्रोल पंप मिल गया। मैंने यहीं पर खाना वाना खाया, मम्मी ने खाना बना के दिया था तो खाना वाना खाया। तो और 160 किलोमीटर मुझे जाना है एंड 160 किलोमीटर्स मीन्स आइडियली तो 2 घंटा में जाना चाहिए, मगर गूगल मैप्स 4.5 घंटा दिखा रहा है। आई डोंट नो क्या होने वाला है, कौन सा रास्ता से जाने वाले हैं एंड ऑल दैट। आई होपफुली 4, 4:30, 5 बजे तक आई विल बी रीचिंग वाराणसी, वेल अहेड ऑफ व्हाट आई थॉट आई विल बी रीचिंग। सो काफ़ी बढ़िया जर्नी था। सुबह से कोई हैसल नहीं, कोई ट्रबल नहीं, गाड़ी एकदम मस्त चल रहा है एंड आई एम गिविंग अ वेल डिजर्विंग रेस्ट टू द कार। कोई आज ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ जिसमें मुझे लगा कि आई एम पुशिंग द लिमिट्स एंड आई थिंक आई एम मिसिंग द कोल्ड ड्रिंक बॉटल विच आई परचेज बट आई फॉरगॉट एट होम। थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है। एनीवे आई विल कीप यू पोस्टेड। शायद तक शाम को आई विल शो यू आरती दशमेध घाट में। सो आई विल बी देयर, होपफुली आई विल बी रीचिंग एट टाइम एंड मैं जा पाऊँगा और काशी विश्वनाथ में भी जा पाऊँगा। एंड ओके, सी यू, बाय बाय। यूपी बिहार बॉर्डर एज यूजुअल, बैक इन कंडीशन। सासाराम आई गॉट लिटरली स्टक। अगर मैं रह जाता ट्रक्स के पीछे तो शायद आज वाराणसी 120 किलोमीटर पहुंचने में मुझे 7-8 घंटा लग जाता। आज मैंने एक बहुत ही डेयरिंग काम किया था। मैं सासाराम के गली में घुस गया और फिर थोड़ा रॉन्ग साइड में गाड़ी चला के आई वेंट एंड थैंकफुली आई जस्ट केम आउट इन फ्रंट ऑफ द टोल प्लाजा। टोल दे के मैं अभी मूविंग हूँ, मगर आप देखो सासाराम का टोल प्लाजा का क्या कंडीशन ऑपोजिट साइड। इफ़ समबॉडी इज़ ड्राइविंग टू दिल्ली कोलकाता, दिस सेक्शन ऑफ the road is literally effed. Another section is coming, Kundra and then Chandoli. आने के टाइम में I was stuck there for 8 hours और प्रॉब्लम है कि उस केस में ऐसे रास्ता भी नहीं है साइड से। लेट्स होप कि मैं निकल जा पाऊँ एंड आई कैन रीच वाराणसी एट द करेक्ट टाइम। सी यू गाइस। सो वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम औरंगाबाद, मैं औरंगाबाद में जहाँ रेस्ट लेने के लिए गाड़ी रोका था, ये वाला पोजीशन है। ये औरंगाबाद का बाईपास क्रॉस करने के बाद ही एक पेट्रोल पंप था। सो मैंने यहाँ से जब गाड़ी चालू किया तो करीब 1 घंटे के अंदर ही मुझे करीब सासाराम का ट्रैफिक मिलना चालू हो गया एंड दैट ट्रैफिक वाज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द टोल प्लाज़ा। ये जो आपको टोल प्लाज़ा यहाँ दिखने वाला है, सो ये जो टोल प्लाज़ा है सासाराम का, ये टोल प्लाज़ा अभी कुछ कारण के लिए ये लोग काफ़ी हद तक इसको रोक के रखता है एंड द ओनली वे आउट इज़ कि आप आप इसको बाईपास कैसे करोगे। सो ये कंडीशन दोनों साइड से है। मेरा जाने का जो एक्सपीरियंस था वो कुछ डिफरेंस सा था। सो दैट आई विल शो यू विच रोड आई फॉलोड। वो गूगल में दिखा नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर फंसा था, द प्लेस वेयर यू कैन कॉल इट एज तारा चंडी टेम्पल। सो मैं एग्जैक्टली इस जगह में मैं फंस गया था एंड सो व्हाट आई डिड, मैं यहीं से लेफ़्ट ले लिया एंड देन अंडर द रोड में जाके मैं ये तारा चांडी रोड से मैं आगे बढ़ने लगा एंड यू वोंट बिलीव मुझे कहाँ कहाँ मैं अंदर चला गया एंड आई वाज गोइंग इनसाइड एक्चुअल सासाराम का जो गांव है उसके अंदर में जाने लगा। सो दहलगंज और ये सब से जगह में जाके मैं फिर ये जो तारा चंडी मंदिर रोड है ये मैं पकड़ के मैं जाने लगा। यहाँ पर आके गूगल एक्चुअली फ़ेल हो गया था, सो मुझे अपना मेन जीपीएस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। सो कब्रिस्तान के बाजू से जाके आई ग्रैब्ड दिस रोड। मैं यहाँ आके मैं जीटी मार्ग में मैं रीच किया और फिर मैं जीटी मार्ग पकड़ के मैं सीधा जाने लगा
एंड यहीं पर कहीं एक पेट्रोल पंप पे मैंने पेट्रोल भी भरवाया। सो ये जीटी मार्ग मुझे लेके चला गया इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट में आके आप जैसे देख रहे हैं फिर से ट्रक्स एंड उसमें जाना मुश्किल था। तो थैंकफुली मैंने एक बढ़िया काम किया, मैंने यहाँ से राइट ले लिया रॉन्ग साइड में, एंड एज यू कैन सी द टोल प्लाज़ा इज़ जस्ट नियर बाई। तो मैं यहीं पर आके मैं घुस गया, और टोल प्लाज़ा से निकलने के बाद आई वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन। आई एम रशिंग टूवर्ड्स वाराणसी। मुझे डर है अभी भी कि चंदौली में मेरे को, यहाँ पर तो कुछ दिखा नहीं रहा है कोई ट्रैफिक है या कुछ है, मगर मैं ये सामने वाला जो एक एम्बुलेंस है इसको मैं पकड़ा हुआ हूँ। आई एम गोइंग टू नॉट लीव इट्स बैक। भगवान कर शिट, नहीं थैंक गॉड। आई थॉट वो कुंद्रा के तरफ से लेफ़्ट ले रहा है, नहीं ये रास्ता ही ऐसा है। सो आई एम गोइंग टू लाइक जैसे बोलता है ना, लग गया हूँ मैं इसके पीछे। मैं इसको कभी भी ओवरटेक नहीं करने वाला हूँ, एटलीस्ट वाराणसी तक तो नहीं। अगर ये वाराणसी तक जा रहा है, भगवान करे जो एम्बुलेंस के अंदर है वो सब उसका वो ठीक हो जाए, एंड लॉन्ग लिव द एम्बुलेंस। सीरियसली बिहार और यूपी का जो इंटरफेस पॉइंट्स है 3-4 जगह, आई कैन स्पीक ऑफ देम। वन इज सासाराम, देन कुंद्रा, चंदौली, वाराणसी भी। मतलब इतना हालत ख़राब है NH का, भर के टोल लिया जा रहा है, बट दे आर जस्ट हैव अ लुक लाइक ये तो बहुत अच्छा क्वालिटी का रोड है। एक्चुअल वर्स क्वालिटी का रोड्स में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। एक छोटा सा ब्रीफ है कि मैं निकला कैसे वहाँ से। मैं सासाराम के अंदर चला गया था, एंड इतना गंदा रोड में मैंने कभी गाड़ी चलाया नहीं है। थैंक्स टू माई अमेज, सच्ची अमेज है। छोटा गाड़ी है बट इट हैज़ ample amount of power to carry me, as well as there is at least 200 kilos I am carrying this time. लोग पूछते रहते हैं कि क्या इतना पैसा खर्चा करके गाड़ी लेके जाना फिर वहाँ वापस आना। आज मैं गाड़ी लेके जो वापस जा रहा हूँ, मेरा गाड़ी में एटलीस्ट 200 किलो सामान है। वो सामान मेरे को प्लेन में लाता तो मेरे को 20,000 रुपया खर्चा होता, गाड़ी में मुझे खर्चा होगा एट अराउंड 9-10,000 रुपीज़। सो it's always a good deal when it's Soham who is deciding. So anyway, I'll keep on driving. Once I reach Varanasi, which is expected that I'll reach by 5 o'clock, and then I'll have a good time with you guys. Bye bye. This is Karmanasha Nala, that Chandoli. This is the one that has collapsed. And see this, यहीं पर मैं 8 घंटा फंसा था, एंड दैट्स दी रोड जो मैं यूज़ किया था टू क्रॉस ओवर दिस गॉड फॉरसेकन प्लेस। एंड ओ माय गॉड, oh god damn it, this is a beautiful Nala. Why they call it Nala? I would have loved to take a swim or something like that. Amazing the place. Very odd. Now I think they have made the new bridge, yes, and they are also making this one. यही है वो कर्मनाशा जो मेरा 8 घंटा खाया था जब मैं वापस आया था, जब मैं आया था कलकत्ता। Anyway, another I don't know, I'm not able to understand. 45 kilometers here, showing 49 minutes. 45 kilometers showing 1 hour 20 minutes. भगवान जाने कहाँ कौन फंसने वाला है। Anyway, let's see and just see the condition of the road. It's beautiful, amazing. বাবা দ্বারে যাচ্ছি, কাশী বিশ্বনাথ। নিয়ারিং वाराणसी। चले ये सांस किस तरह, मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला।
तो आंख मूंद के चला तेरे नाम की जोत में साथ नमो नमो हि शंकरा भोलेनाथ शंकरा लोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो हि शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा. Hi, I have reached Varanasi at 5 o'clock in the evening और काफ़ी अच्छा ठीक है, मॉडरेट सा होटल है. होटल गैंजेस ग्रैंड एकदम काशी विश्वनाथ टेम्पल के बाजू में ही है. और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनका है कि दे हैव पार्किंग, अंडरग्राउंड बेसमेंट पार्किंग, विच वाज माय प्री रिक्विजिट. अदर देन दैट होटल रूम इज़ ओके, आई थिंक ठीक ही है. एक रात के लिए $1,400 एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डील इन ईज माई ट्रिप. एंड आई वेंट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल. मेरे को बहुत दिन से था कि मुझे पूजा करना था. आई वेंट टू दशाश्वमेध घाट. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस इट एंड आई एम डॉग टायर्ड. मेरा टुमारो माई प्लान इज टू wake up at 6 o'clock. Thankfully, the hotel guys have told me that they will be giving me the complimentary breakfast. They will serve it at home, and that's really good of them. Hopefully, they give it. But I will not delay it beyond 6:30. I will take the car and I'll leave for 6:30 क्योंकि मुझे आधा घंटा 80 घाट में भी जाना है. वो अभी थोड़ा शो ऑफ वाला घाट बन गया है. So I want to check that out, and I have not yet taken some good pictures of Ganges. So I need to take that also. उसके बाद सीधा लखनऊ. आई थिंक इट्स 300 किलोमीटर्स. मैं एक बार में शायद जा नहीं पाऊँ, तो मुझे कहीं बीच में रुकना पड़ेगा क्योंकि मुझे GPS सेट करने में भी मुझे कुछ टाइम लग जाएगा. एंड आफ्टर दैट इट्स स्ट्रेट टू आफ्टर लखनऊ इट्स गोइंग टू बी then Agra and then Noida. That's the pit stops, you could call it. Hopefully and safely I should reach Noida, and then मेरा मम्मी डैडी, माई वाइफ एंड माई गुट्टू ये लोग सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे. एंड देन मेरा टेंशन शुरू जब वो लोग वापस आने वाले हैं दिल्ली. Anyway, guys, it was a great day. Thankfully, the road was, it was not that bad the way it was. It could have been. Rather, it was quite bad. मैंने काफ़ी ये लगाया and I could come out of it. I'll give all the details which route I took to come out of that situation and what are the luck factors that helped me out of that. Anyway, good night, sayonara, bye bye.